हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारे देश में बड़ी दुखद घटना हुई, पहलगांव में बीते मंगलवार को बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई जिसमें 27 से 28 लोग मारे गए जो हमारे पर्यटन पर गए हुए भारतीय थे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई, कुछ वहाँ के जसमदीद लोग जो है बता रहे हैं कि कहा आतंकवादियों ने कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुस्लिम एक तरफ हो जाएं, और उसके बाद जो है हिंदू जो मेल्स थे उनको जो है क्या है गोलियों से क्या है भून दिया गया। और इस प्रकार जो है 27-28 लोगों की डेथ हुई और 17 लोग लगभग घायल हुए। तो उसी में एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने जब पता चला कि उनको आतंकवादी कैसे थे, कहाँ से आए थे, तो पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं, वहाँ से आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि एक महिला ने कहा कि हमको भी मार दीजिए, आप हमारे जो है अगर हस्बैंड को गोली मारी है। तो उन्होंने कहा जाइए अपने भारत सरकार को बताइए जा करके कि हमने जो है इस टाइप से जो है ये कृत्य किए हैं। तो हमारे देश में इतना आक्रोश, सभी लोग जुट करके इसका क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और सभी उन परिवारों के जिन पर दुख इस टाइप का आ पड़ा है उनके समर्थन में हैं और उनका दुख साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार एक्शन में आई और उसने कुछ कड़े फैसले लिए। अभी तक कारगिल वार और बहुत सारे वार हुए, बहुत सारी भारत और पाकिस्तान के बीच खींचातानी हुई, लेकिन उसमें एक ट्रीटी हुई थी हमारे देश में जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। 1960 में ट्रीटी हुई थी, उसको रद्द करने की घोषणा पहली बार भारत सरकार ने की और कहा कि जो है उसका जल जो है 3 नदियों का जल जो है पाकिस्तान जाता है ट्रीटी के तहत, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं, वो क्या कर लिया जाएगा, बंद कर लिया जाएगा। क्या भारत के पास उतना रिसोर्स है कि भारत जो है इस जल को रोक लेगा? रोक तो जरूर लेगा भारत, इतना रिसोर्स है, 100% है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से रोक पाएगा? क्योंकि इन नदियों में बड़ी मात्रा में जल होता है। और ये भी है कि 100% पाकिस्तान में जो भी सिंचाई संबंधी जो भी चीजें चल रही थी, वो जितनी भी एग्रीकल्चर से संबंधित सिंचाई को लेकर के चल रहा था, इसी इंडस रिवर से होकर के सारी चीजें हो रही थी। तो ये तो 100% है कि पाकिस्तान को नुकसान तो होने वाला है, 100% नुकसान होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, तत्काल में आकर के जो है सभी पाकिस्तानियों को जो वीजा थे वो रद्द कर दिए और उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि आप अपने देश क्या हो वापस चले जाओ यहाँ इंडिया से। और बाघा बॉर्डर को उसने क्या कर दिया, सील कर दिया पाक जो है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, अब आपको बताते हैं सारी चीज़ें। ये वो क्षेत्र था जहाँ पहलगांव, जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग क्या हुए, मारे गए हैं। यही पहलगांव की जो है ये एरिया है और जहाँ पर ये आपको देख रहे हैं फोटो में, ठीक है। इस टाइप से सैलानी यहाँ पर थे जब आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो है लोगों को मारा गया। और ये बहुत ज़्यादा जो है चित्र वायरल हो रहा है। और इसी टाइप से जो है हमारे देश की महिलाओं को छोड़ करके उनके सामने उनके पतियों को, उनके भाइयों को और जो है क्या किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अच्छा, हमारी सरकार ने क्या किया, जो इनका जो है उच्चायुक्त चलता है यहाँ पर जो है भारत में उच्चायुक्त चलता है, मतलब कह सकते हैं फॉरेन एम्बेसी चलती है, उसको तत्काल में क्या किया गया, कहा खाली करने का आदेश दे दिया कि भैया तो तत्काल में खाली करो। यहाँ के दूतावास जो था पाकिस्तान का, यहाँ के उनके दूत को जाने के लिए कहा कि तुरंत आप यहाँ से चले जाइए। और यहाँ पर सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द कर दी और पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने की हिदायत दे दी और अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद करने का जो है आदेश दे दिया। और इस रास्ते से आए थे 1 मई से पहले जो है लौट जाएं, जो 1 मई से पहले जो लोग आए थे इस बॉर्डर से वो 1 मई से पहले क्या हो जाए, लौट जाएं। और 1960 में सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव में जो है क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और इसमें 3 नदियां शामिल हैं। 3 नदियों का जो जल था वो 80% पाकिस्तान और 20% जो है भारत यूज करता था, जबकि जो है 3 नदियां अदर थी, उसका 20% जल पाकिस्तान जाया करता था और 80% जल जो है कहाँ, भारत में आया करता था। और ये 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, ये हम लोगों को पता है। और ये भैया जो है सिंधु नदी जल समझौता है। और साथ ही साथ क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा, बड़े विवाद एलओसी पर, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान ने इन सभी चीजों को देखते हुए उसने कहा कि हम शिमला समझौता को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। ये शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था। और इस समझौते में ये हुआ था कि जो हमारा पीओके वाला रीजन है, इसमें इस क्षेत्र को लेकर के हम किसी और देश को शामिल नहीं करेंगे। जो कुछ कोई मीटिंग होगी, कोई भी बात विवाद किसी प्रकार का होगा तो हम लोग दोनों लोग ही निपटेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम इस ट्रीटी को क्या करते हैं, समाप्त करते
करते हैं। वो इस ट्रीटी को समाप्त करने का मतलब है कि वो किसी और देश के पास जाएगा, किसी और देश को इन्वॉल्व करेगा, मतलब वो चाइना के पास जाने वाला है, ठीक है। लेकिन भारत को कोई इस टाइप का फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अगर एक देश को अपने पास खड़ा करेंगे तो भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो 4 देश पड़ोसी जो है खड़े होंगे। और बहुत सारे देशों ने क्या है, आज हमारे देश में सुबह मीटिंग हुई और कहा जितने भी देश के हमारे यहाँ उच्चायुक्त रह रहे थे, जितने भी फॉरेन एम्बेसी थी हमारे देश की, सबके राजदूतों को बुला करके मीटिंग हुई है और जो है सबको इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या हम आगे कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार हैंडल कर रही है। और हमारे देश में इतनी बड़ी आपत्ति है आई हुई है, तो सभी लोग मिल करके हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का सामना करेंगे और हम लोग जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। और हम ऐसी परिस्थितियों से बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ना जानते हैं, भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और आगे आने वाले समय में भी ऐसी परिस्थितियों से हम लोग जो है लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और ऐसी परिस्थितियां जो बनी हैं हमारे देश में, इन सब से उभरे जल्दी से। उन परिवारों के प्रति देशवासी सभी सहानुभूति रखें। सभी को जय हिंद, जय भारत और ऐसे ही डटे रहिए। धन्यवाद।